Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture is based on basic concepts of Quran. So let's start the lecture. First of all, check the definition. अच्छा, अब बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है? ये इंसान को उसकी ज़िंदगी के मकसद के हवाले से, कि उसकी इस दुनिया में आने का मकसद, ज़िंदगी गुजारने का मकसद, उस हवाले से सोच, उसकी गौर व फिक्र करने के लिए जो कुछ तसव्वुरात पाए जाते हैं वो कुरानी आयत उस हवाले से कुरान मजीद में पाई जाती हैं. तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द कुरान इज़ अ यूज़फुल रिसोर्स प्रिपेयर्ड एज अ गाइड टू थिंकिंग. इंसान को सोच की तरफ लेकर आना, सोचने पर, सोचो फिक्र पर, उसकी गौर व फिक्र करने पर जो है ना एक गाइड करना. कुछ रिसोर्स हैं जैसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स लाइक सोल, कॉन्साइंस, विजडम, लॉयल्टी, सबमिशन टू गॉड, ब्रदरहुड, मॉडेस्टी, प्रेयर, पेशेंस, ascribing patterns to God are discussed in the light of Quranic verses. डिफरेंट वर्सेस हैं, डिफरेंट जो है वो आयत कुरानी है जिसमें जो है ना वो अल्लाह ताला ने लोगों को जो है ना वो सोच दिलाने के लिए कि उनकी इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, उस हवाले से जैसे लॉयल्टी है, विजडम है, कंसाइंस है, ब्रदरहुड है, प्रेयर है, यानी कि हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद दोनों के हवाले से जो कुछ आयत पाई जाती हैं कि इंसान सोचने की तरफ आए, गौर फिक्र करे, तो उस हवाले से जो ना कुछ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कंसाइंस. अभी कंसाइंस क्या होगा? कंसाइंस इज़ अ जज हैविंग स्पिरिचुअल क्वालिटी द डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अमल के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, क्या हलाल है, क्या हराम है. और उसके बाद अगर इंसान हलाल पर अमल करता है, अच्छाई पर अमल करता है, नेकी पर अमल करता है, तो उस सूरत में अगर हराम की तरफ है, बुराई की तरफ है, गलत कामों की तरफ है, तो उसका जो है ना वो क्या उस पर असरअंदाज होगा. कंसाइंस इज़ लाइक इंस्पायरेशन व्हेन अ मैन डज समथिंग रॉन्ग डीप इन हिज हार्ट ही फील्स गिल्टी. यानी कि इंसान जब भी कुछ काम गलत करता है तो उसकी जो है ना वो अंदर एक एहसास, चाहे वो किसी भी बात पर गलत बयानी करता है तो उस सूरत में उसके अंदर एक एहसास जो है ना वो एक फीलिंग होगी जो उसको जो है ना वो उस पर शर्मिंदगी महसूस करेगा. एंड व्हेन अ मैन डज समथिंग गुड ही फील्स अ क्योर सेंस ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन. कंसाइंस डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड. यानी कि इंसान का जो शऊर है, उसका जो ज़मीर है, कंसाइंस को हम बोलेंगे शऊर या ज़मीर, तो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना कि क्या ठीक है, क्या गलत है, और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को जो है ना वो हम कंसाइंस बोलेंगे. इट हैज़ टू टाइप्स, प्योर कंसाइंस एंड इम्प्योर. अब ये प्योर और इम्प्योर क्या होगा? द फॉर्मर इन द वर्ड्स ऑफ कुरान इज़ नफ्स मुतमईना. नफ्स मुतमईना, द contented self is a virtuous self differentiating between good and bad according to divine injunctions. क्या जो है वो ठीक है, क्या बुरा है, उसके मुताबिक नेक अमाल का सर अंजाम देना, गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा उनको बिल्कुल अहमियत ना देना. यानी कि मोमिन और मुत्तकी इंसान जो होता है उसके मतलब छोटी से छोटी बुराई से जो है ना वो पाक होना, उसको अहमियत ना देना, बल्कि नेक अमाल को सोचते समझते हुए उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और मुत्तकी और परहेज़गार के आला दर्जे पर जो ना पहुँच जाना जो है वो नफ्स मुतमईना कहलाएगा. सेकंड पॉइंट था इम्प्योर कंसाइंस. अब ये क्या है? द लेटर इज नफ्स इमारा. ठीक है, नफ्स अमारा, द इवल सेल्फ, यानी कि बुराई. इट डज़ नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड. ये कोई फ़र्क नहीं करेगा किसी किस्म का, उसके नज़दीक अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे गुनाह सगीरा है चाहे गुनाह कबीरा है. उसका जो है ना नफ्स उसको बस इस चीज़ पर आमादा करेगा कि तुमने ये काम करना है, कोई अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं समझना है. अगर गलत काम है, बुरा काम है, गलत बयानी है, तो उसके मुताबिक जो है ना वो अमल करते जाना. ये जो है ना वो एक इस हवाले से कुरान मजीद में जो है ना वो डिस्कशन पाई गई है. सेकेंड वन इज़ विजडम, हिकमत. Wisdom is the quality of having experience, knowledge and good judgment. The quality of being wise or the body of knowledge and experience that develops within a specific society or period. यानी कि इंसान की सोच समझ, अच्छाई बुराई में फ़र्क करते हुए जो है ना वो इल्म का रखना, नॉलेज का रखना, और उसके मुताबिक जो है ना वो अच्छाई की जजमेंट करते हुए उसके मुताबिक अक्लमंदी का सबूत देते हुए इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो विजडम कहलाएगा. इट हैज़ सम सिनोनिम्स. दीज आर सेवरल सिनोनिम्स यूज्ड फॉर विजडम इन द प्रैक्टिस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द रीजन: इंटेलेक्ट, इनसाइट, अक्यूम्बेंस, क्लियर थिंकिंग, comprehension, good judgment, clear judgment. These are some synonyms.
Quran has put a great amount of emphasis on applying wisdom in all matters, including gaining the knowledge about God, life after death, interpreting history, relationships of various religions, knowing good and evil, justice and injustice, freedom and oppressive, nature of this world, moral and immoral, and the purpose of this life. इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से इल्म का रखना, इंसान का इस दुनिया से चले जाना उसकी वफ़ात के हवाले से, उसके बाद मुख्तलिफ जो है ना वो अच्छाई और बुराई का फ़र्क रखते हुआ उसके मुताबिक जो है ना वो ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो इन मानों में इस्तेमाल होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉयल्टी. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉयल्टी, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल, फेथफुलनेस टू कमिटमेंट्स और ऑब्लिगेशंस. यानी कि इंसान ने किसी के साथ कोई अहद किया, कोई मामलात जो है ना वो कारोबारी मामलात हैं या किसी हवाले से अगर कोई बातचीत चल रही है या कोई भी किसी भी हवाले से अगर कोई काम है तो उसमें जो है ना वो इखलास का रखना, मुखलिस होना. फेथफुल एडरेंस इज टू द सॉवरेन गवर्नमेंट लीडर काज एसेट्रा. यानी कि गवर्नमेंट के हवाले से अगर आप हाकिम हैं तो उस हवाले से हैं, और अगर आप जो है वो एक अवाम की हैसियत से हैं तो उस हवाले से गवर्नमेंट में हैं, अगर कोई आप लीडर हैं तो उस ओहदे के हवाले से, उस काम के हवाले से बाकायदा लॉयल होना, मुखलिस होना. लॉयल्टी इन इस्लाम. लॉयल्टी इन इस्लाम इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ब्रदरहुड, काइंडनेस एंड कंपैशन मुस्लिम्स आर टू हैव फॉर वन अनदर. एक दूसरे के साथ मुखलिस होना, एक दूसरे के जो है वो साथ ताल्लुकात जो हमारे एक माशरे में रहते हुए इंसान मुख्तलिफ हवाले से जो है ना वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें इखलास का पाया जाना, मुखलिस होकर हर काम को सर अंजाम देना. लॉयल्टी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट विशेस फाउंड अमंग दोज हु सिंसियरली बिलीव इन अल्लाह. It requires a great deal of patience and heartfelt devotion for one to profess faith in Allah, to live without expecting some profit, to seek throughout his life to earn Allah's favor, to make use of everything he owns and loves to gain his pleasure, and to be patient in time of difficulty. मुश्किलात या नॉर्मल जो है ना वो ज़िंदगी गुजारा मुश्किलात में या वैसे उस लिहाज से सब्र करना, दूसरों का अच्छा चाहना और उस हवाले से जो है ना वो काम सर अंजाम देना जो है ना वो लॉयल्टी कहलाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रदरहुड. पॉइंट इज़ ब्रदरहुड. अच्छा, ब्रदरहुड क्या है? अखुवत या भाईचारा. ठीक है. द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप एंड बॉन्ड दैट कैन टेक प्लेस बिटवीन टू पीपल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ टाइम इज दैट ऑफ ब्रदरहुड. Although the relationship between a father and his children is much stronger and powerful than the ties of brotherhood, however, this relationship between a father and child is one of which the two people are not on an equal level. Equal level से क्या मुराद होगी कि एक जो है ना वो फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग कह लें और दूसरा जो है ना वो थोड़ा सा फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनके बैलेंस लेवल इनका नहीं आ रहा माशरे में, सोसाइटी में रहते हुए. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम, सिचुएशन, करेक्टर एंड द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, एंड दे मस्ट शो वन एंड अदर दे आर डिफरेंट. यानी किसी भी लिहाज से जो है ना वो एक दूसरे से जो है ना वो लेवल उनका बराबर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक दूसरे का एहसास करना, मोहब्बत और भाईचारे से रहना जो है ना वो ब्रदरहुड कहलाएगा. ब्रदरहुड इन इस्लाम. इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फस्लिहू बैना अख्वैकुम फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून. Without doubt, the believers are brothers of one another, so then make peace and harmony between your brothers and have consciousness of Allah, so that maybe He will show you mercy. For the first time in the history, यानी कि इस्लाम में सबसे पहले जो लोगों के दरमियान भाईचारा या अखुवत का जो है ना वो रिश्ता कायम किया गया था, उसके लिए ये मोटो या ये स्लोगन इस्तेमाल किया गया, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, कि मुसलमान आपस में क्या हैं, मोमिन आपस में क्या है, भाई भाई हैं. एक मेरा लेक्चर है इधर इसी चैनल पे जो कि उर्दू बेस्ड है, उसमें जो है ना वो काफ़ी डिटेल में जो है ना वो पेशेंस यानी कि सब्र के हवाले से है. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंस क्या है. इन द कुरान वर्ड्स आर द ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड सबर. सबर से जो है ना ये लफ्ज़ बना हुआ है, एंड विद द जनरल मीनिंग ऑफ persisting on the right path when under adverse circumstances, whether internal, external, personal और collective. यानी कि कोई भी किसी किस्म की मुश्किलात आ रही हैं, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है या एक इज्तिमाई यानी कलेक्टिव प्रॉब्लम आ रही है, उस सूरत में इंसान का
صبر کا مظاہرہ کرنا، اس کو برداشت کرنا، اس کو بیئر کرنا جو ہے نا وہ پیشنس کہلائے گا. کلاسیفیکیشن آف پیشنس اکارڈنگ انسائکلوپیڈیا آف اسلام، صبر از آف ٹو کائنڈس. اس کی دو قسمیں ہیں، دو اقسام ہیں اس کی، فزیکل اینڈ اسپریچول. اینڈ فزیکل لائک دا انڈورنس آف فزیکل ٹربلز ویدر active such as performing difficult tasks, or passive such as suffering illness, and the spiritual such as renunciation in face of natural impulses. برداشت کرنا، زیادہ شور شرابہ نہ کرنا، اور اگر فائنینشلی پرابلم آ رہی ہے تو اس صورت میں برداشت کرنا، اگر کوئی آپ کو اذیت پہنچا رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے نا اس کو بیئر کرنا جو ہے نا وہ پیشنس ہوگا. پیشنس ان قرآن. Patience has great status in the sight of Allah Almighty and in Islam. Patience is one of the best from deeds and has the great reward with no limit. In Quran, Allah says, only those who are patient shall receive their rewards in full, without hisab, without limit, calculation and estimation. And be patient, surely Allah is with those who are patient. Inna Allaha ma'as-sabirin. Surely Allah is one those who are sabirun, the patient. Thank you so much. This is the today's your lecture, and I hope آپ کو اس لیکچر کی کافی جو ہے نا وہ ہیلپ فل ہوگا آپ کی فردر اسٹڈیز میں. اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی پوائنٹ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوا تو آپ کمنٹس میں اس چیز کو جو ہے نا وہ کلیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.